हेलो एवरीवन। जिसके हम राह देख रहे थे, तो कल से एमबीए सीईटी का वॉर चालू होने जा रहा है। 25 मतलब कल एंड 26। 25 को आपके फर्स्ट एंड सेकंड स्लॉट होंगे एंड 26 को आपको थर्ड एंड फोर्थ स्लॉट होंगे। तो जिन्होंने भी सीईटी का प्रिपरेशन सिंसियरली चालू किया था, जिन्होंने भी मॉक टेस्ट अच्छे से सॉल्व किया था, जिन्होंने लास्ट मोमेंट पे सीईटी प्रिपरेशन चालू किया, तो सारा सोचने का टाइम अभी चला गया है। यू जस्ट नीड टू एंजॉय दिस कमिंग डे। एंड कल जिस तरीके से भी पेपर आएगा, आपको उसको फेस करना है एंड उस प्रोसेस को एंजॉय करना है। राइट? तो ये वीडियो हमने सारे स्टूडेंट्स को ऑल द बेस्ट कहने के लिए बनाया है। एंड एट सेम पॉइंट ऑफ टाइम कौन सी चीजें आपको सेंटर पे कैरी करना है और सेंटर पे आपको किस तरीके से बिहेव करना है, उसके लिए आपके 5 मिनट हम इस वीडियो के थ्रू लेंगे। ओके? तो सबसे पहले आप स्क्रीन पे जैसे देख सकते हैं कि आपको क्या क्या कैरी करना है। तो सबसे पहले आपका जो हॉल टिकट है, उसका आप कलर प्रिंट आउट लेंगे तो बेहतर होगा। बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होते हैं कि ब्लैक एंड व्हाइट लो कि कलर प्रिंट आउट लो। तो ज्यादा खर्चा कर दीजिए, 2 कलर प्रिंट आउट लीजिए। कलर प्रिंट आउट लेने के बाद यहाँ पे आपको एक फोटो चिपकाने का है, जिसके नीचे उन्होंने लिखा है कि आपको फोटो फिक्स करना है और उसके अक्रॉस दिस साइन आपको मारना है। राइट? तो ये इतना करने के बाद आपका हॉल टिकट रेडी है। हॉल टिकट पे आपका यूजर नेम, पासवर्ड, आपका डेट ऑफ बर्थ ये प्रॉपरली चेक कीजिए। और नीचे 2 सिग्नेचर का एक रेक्टेंगल है, तो ये सिग्नेचर आपको इन्वेस्टिगेटर जो आपका एग्जामिनर होगा उसके सामने ही आपको करना है। राइट? और उसके साथ आपको कॉलेज आईडी प्रूफ और आधार कार्ड और पैन कार्ड और ड्राइविंग लाइसेंस, इसमें से एक चीज आप लेके जा सकते हैं, लेकिन ओरिजिनल ही चाहिए, जेरॉक्स चलेगा नहीं। पेन एंड पेंसिल फॉर रफ वर्क करने के लिए। देन रफ पेपर्स आप कैरी कीजिए। डेफिनेटली वहां पे अलाउ नहीं किया जाएगा रफ पेपर अंदर लेके जाने के लिए, पर स्टिल आप कैरी कीजिए, बिकॉज कुछ सेंटर पे कहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गया तो सेफर से आप अपने साथ रफ पेपर रख सकते हैं। और रफ पेपर के ऊपर कुछ भी लिखने के पहले, अंदर जाने के बाद, जो भी एग्जामिनर आपका है उसका परमिशन लीजिए। राइट? एज पर द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द डीटी आप वॉच कैरी नहीं कर सकते, लेकिन एक नॉर्मल अगर वॉच होगा जहाँ पे आपको नॉर्मल आपका टाइम दिख रहा है, बिकॉज सेक्शनल पेपर अगर कल आता है, सेक्शनल, तो आपको कैसे भी करके 30 मिनट्स में 50 क्वेश्चन सॉल्व करना ही है। राइट? तो 30 × 5 मतलब आप 150 मिनट्स में समय 200 से 250 क्वेश्चन कवर अप कर सकते हैं। ऑफकोर्स 200 क्वेश्चन ही होंगे। राइट? तो 30 मिनट्स में अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हो तो 30। ओके? इस प्रकार से टाइम को मैनेजमेंट करने के लिए आपको वॉचेस बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके? वाटर कैरी कीजिए, लेकिन प्लीज ज्यादा पानी मत पीजिए, बिकॉज 2.5 घंटे में आपको एक बार भी वॉशरूम नहीं जाना पड़ेगा, उस प्रकार से पानी पीजिए। बिकॉज कुछ लोग ज्यादा पानी पी लेते हैं, वो तभी आपको वॉशरूम पे जाना पड़ता है, बिकॉज सीईटी में आपको एक एक मिनट भी इंपॉर्टेंट है। साथ में आपको थोड़ा एक माउथ फ्रेशनर कैरी कीजिए। ओके? वॉशरूम सेंटर पे जाने के पहले, मतलब जैसे ही आप अंदर जाओगे, उसके पहले वॉशरूम जाके आइए, बिकॉज कुछ लोग घाई गड़बड़ में वॉशरूम जाना भूल जाते हैं। फिर पेपर चालू होने के बाद आधा घंटे के बाद, 1 घंटे के बाद उनको वॉशरूम जाने का याद आता है। तो इसके पहले प्लीज जाके आप एकदम वेल डिफाइंड वे से अंदर जाइए। एंड वहां पे जो भी सिचुएशन होगी उसको प्रॉपरली हैंडल कीजिए। मतलब कभी कभी सेंटर पे इलेक्ट्रिसिटी ही निकल जाती है, कभी कभी सेंटर पे लैपटॉप ही खराब हो जाता है, डेस्कटॉप खराब हो जाता है, कभी कभी माउस नहीं चलता, कभी कभी चेयर खराब हो जाती है। तो ये सारे सिचुएशन, वॉट एवर सिचुएशन आपके सामने आएगी, उसको पैनिक नहीं होते हुए काम वैसे हैंडल कीजिए। और 2.5 घंटा प्रॉपरली अपना पेपर पूरा करके, उसको प्रॉपरली सोच समझ के उसको फेस करके आप अपने पेपर को कंप्लीट कीजिए। राइट? तो जैसे इंस्ट्रक्शन उन्होंने दिया है कि आपको सेंटर पे जो उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम दिया है, प्लीज रिपोर्टिंग टाइम के हिसाब से ही पहुंचिए। कुछ लोगों को लगता है कि गेट क्लोजिंग टाइम टाइम के टाइम में पहुंचूंगा, तो वाई टू टेक रिस्क। रिस्क मत लीजिए। जो उन्होंने रिपोर्टिंग टाइम बोला है उसके 5 मिनट पहले ही वहां पे पहुंच जाइए। ओके? हॉल में जाने के बाद आपको क्या करना है, तो सबसे पहले आपका लैपटॉप आप चेक कीजिए, डेस्कटॉप चेक कीजिए, जहाँ पे आप पेपर देने वाले हो प्रॉपरली चेक कीजिए। माउस चेक कीजिए बराबर। कभी कभी माउस दिखता बराबर है, लेकिन आप जब क्लिक करना चालू करते हैं थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो ये चेकिंग कीजिए। और आप जहाँ पे 2.5 घंटा बैठने वाले हैं, उस चेयर को भी प्रॉपरली चेक कीजिए। कल एक रफ शीट। ओके? अगर आपके पास टाइम है एंड अगर वो अलाउ करता है आपको कुछ लिखने के लिए, तो A to Z, स्मॉल A to Z, उसका पोजीशन, स्क्वायर, 1 to 20 के स्क्वायर्स, क्यूब से आप लिख सकते हैं। आईडी प्रूफ प्रॉपरली रखिए। ओके? बिकॉज आईडी प्रूफ कभी कभी घाई गड़बड़ी में आपका पैन कार्ड, आधार कार्ड गुम हो जाता है, तो उसको प्रॉपरली एक जगह पे रख दीजिए। मोबाइल को स्विच ऑफ करके बाहर ही रखना, वो आपको इंस्ट्रक्शन देगी। लेकिन कभी कभी कुछ लोग भूल जाते हैं, तो मेक श्योर दैट कि आपका मोबाइल स्विच ऑफ हो जाए और वो आप अंदर बैग में ही रख रहे हैं। ओके?
कुछ चीजों में यहाँ पे आपको दिखाना चाहूंगा कि पेपर आपका इस प्रकार से दिखेगा। मैक्सिमम लोगों ने टेस्ट सीरीज जिन्होंने सॉल्व किया है उनको पेपर ये दिखाई आपने देखा होगा। प्लस मैंने लास्ट टाइम एक वीडियो डाला था उसमें भी ये पेपर मैंने दिखाया था, बस स्टिल एक छोटा सा ओवरव्यू कि आपको पेपर ऐसा दिखेगा कल, राइट। वहाँ पे आई हैव रीड ऑल इंस्ट्रक्शन, आई एम रेडी टू बिगिन, ऐसा एक सेक्शन आपको दिखेगा, राइट। पेपर अगर सेक्शन होगा तो सेक्शन में आपको ये 4 सेक्शन दिखाई देंगे। अगर जंबल होगा तो ये सेक्शन नहीं होगा, डायरेक्टली पेपर आपका चालू हो जाएगा। तो जैसे ही आपका पेपर कल चालू हो जाता है, आपका माइंड फास्ट वे में प्रोग्रामिंग होना चाहिए। टाइम आपको देखना चाहिए और टाइम देखने के बाद जिस क्वेश्चन के ऊपर हो वो क्वेश्चन आपको व्हाइट दिखेगा, ओके सॉरी रेड दिखेगा। जिस क्वेश्चन को आपने सबमिट किया है वो आपको ग्रीन दिखेगा, और जिस क्वेश्चन के ऊपर आप हो आपको रेड दिखेगा। तो प्रॉपरली कलर कॉम्बिनेशन को समझिए और मेक श्योर दैट कि आप अपने प्रॉपर टाइमिंग का ट्रैक रखोगे, ओके। कहाँ पे भी डिस्टर्ब नहीं होंगे, बिकॉज एक एक सेकेंड इंपॉर्टेंट है। वहां पे जो क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा है स्ट्रेट फॉरवर्ड तुक्का मार के आप आगे निकल जाइए, वापस उसको रिव्यू, ओके रिव्यू फॉर नेक्स्ट, या मैं वापस आएगा उस सोच में मत पड़िए, बिकॉज लास्ट में आपको टाइम मिलने वाला नहीं है। बिकॉज आपका टारगेट है 200 में से 100 क्वेश्चन प्रॉपरली आपको सॉल्व करना है, जिसका एक्यूरेसी 70% होना चाहिए। 50 क्वेश्चन आपको मीडियम लेवल पे एनालाइज करना है कि जिसका एक्यूरेसी आपका समवेयर अराउंड 40% होना चाहिए, और 50 क्वेश्चन आपको तुक्का मारना है। उस प्रकार से आपकी पूरी स्ट्रेटेजी उस टाइम होनी चाहिए। प्लीज एक एक सेकंड भी इंपॉर्टेंट है। कुछ लोग जानबूझ के उस क्वेश्चन पे ज्यादा अटैच हो जाते हैं, और आपको जानबूझ के सीईटी सेल भी इस प्रकार से पेपर सेट करेगा कि क्वेश्चन दिखने में बहुत इजी, लेकिन जब आप अंदर जाओगे तब आप फंस जाओगे। इसके लिए ऐसे क्वेश्चन को प्लीज अवॉइड कीजिए एंड अपना स्ट्रैटेजी बना के पेपर को कंप्लीट करने का आपका टारगेट होना चाहिए, ओके। तो अभी ज्यादा सोचने का टाइम निकल चुका है, तो जस्ट थिंक पॉजिटिव, सबके साथ अच्छा ही होगा। जस्ट इस प्रोसेस को एंजॉय कीजिए। एंड माय टीम, ब्राइटवेज टीम, इज विशिंग एवरीवन ऑल द बेस्ट फॉर टुमारोज पेपर, ओके। जैसे ही पेपर खत्म हो जाएगा सैटरडे को संडे को शाम को विल बी ऑल्सो अपलोडिंग दी वीडियोज रिलेटेड टू व्हाट आफ्टर सीईटी, मतलब एमएमएस, एमबीए, पीजीडीएम, बजट एनालिसिस, मार्क्स कैसे आएगा, कौन सा स्लॉट में पेपर डिफिकल्ट था, पेपर इजी था, वो सारी वीडियोस हम अपलोड करते रहेंगे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप जिस भी व्हाट्सएप ग्रुप में हमारे हैं उसमें रहिए लास्ट मोमेंट तक, जब तक आपका एडमिशन नहीं होता एमएमएस, एमबीए, पीजीडीएम का, तब तक आपको गाइडेंस देते रहेंगे। अभी भी अगर कोई स्टूडेंट इस वीडियो को फर्स्ट टाइम देख रहा है तो इस नंबर पे आप व्हाट्सएप कर सकते हैं, हम आपको रिस्पेक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करेंगे, जिससे आगे की सारी इन्फॉर्मेशन, एफसी राउंड कभी है, कैप राउंड कभी है, कौन से कॉलेज का कट ऑफ कभी है, बैंकिंग की इन्फॉर्मेशन, अभी एग्जाम्स का फॉर्म निकलेगा, वो सारी इन्फॉर्मेशन हम उस ग्रुप में पोस्ट करते रहेंगे, ओके। तो थैंक्स अ लॉट, हैव अ ग्रेट डे एंड थिंक पॉजिटिव।